नमस्ते, मेरा नाम गौतमी है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैंने न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि हमारे गांव में जो कलावंत महिला है उन्हें कुछ समस्या है और उनकी ये समस्या है कि उन्हें अब उनका पारंपरिक व्यवसाय नहीं करना है, उन्हें सामान्य जीवन जीना है। और लेकिन लोग उन्हें सामान्य जीवन जीने नहीं दे रहे। लोग अब भी उन्हें उन्हीं पुराने ख्यालात की नज़रों से देखते हैं और उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और उनकी एक बेटी भी है जिसकी भविष्य की चिंता उस कलावंत महिलाओं को सताई जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनसे बात करनी चाहिए और उनके समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए फिर हम उनसे मिलते हैं और उनके समस्या पर हल निकालने की कोशिश करते हैं। कसं करमत नाही ग बाई ग, कसं करमत नाही ग बाई ग, कसं करमत नाही ग बाई ग. बाई ग कसं करमत नाही ग बाई ग, कसं करमत नाही ग बाई ग, कसं करमत नाही बाई ग, कसं करमत नाही. घावरी बसला कृष्ण सखा दिसला. क्या बोलते हैं? हाँ, अगर तू चेहरे पर एक्सप्रेशन लाएगी तो ऑडियंस तुझे देखेगी, वरना तेरी कला को कोई भी नहीं देखेगा, सब नजरअंदाज करेंगे. हाँ हाँ. आँख में आँख डाल के ऐसा एक्सप्रेशन तुझे देना है. हाँ, हाँ. कमर पे हाथ रख के तुझे हिलानी है कमर, ठीक है? अभी बताएगी तुझे. आज के लिए तू इतना कर ले पूरा. हाँ हाँ कर दी. और अब बता हमको. ये गाना तो तूने सीखा है, कल जो हमने तुमको बताया था उसका प्रैक्टिस किया तुमने? हाँ थोड़ा थोड़ा आता है मुझे अब. अच्छा अभी सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा. अरे नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते. आइए बैठिए ना. काम लेके आई हो क्या हमारे लिए? बैठिए मैडम. अरे नहीं दीदी, बस ऐसे ही चले आए आपसे मिलने के लिए। नहीं ऑर्डर वीडर कहाँ का लेके आई हो क्या हमारे लिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा. फिर आपसे मिलने का मन किया तो चली आई। कैसे हैं आप? हमारे घर अक्सर यहाँ मिलने के लिए कौन आता है नहीं आजकल? आता. कौन नहीं आता? बस आप ऐसे- क्या रास्ता भूल गई या भटक रही थी यहाँ पे? नहीं नहीं, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैंने कल ऐसी मतलब मैंने आपके बारे में न्यूज़ पढ़ी थी कि आपको कोई समस्या है और आपके बेटी को भी आपको स्कूल भेजना है और आपको ये सब नहीं करना है, लेकिन लोग आपको अभी भी उसी नज़र से देखते हैं। तो क्या ये सब सच है? हाँ ये सच है. हमें कलावंत लोग हैं, हम परंपरा से कलावंत ही है. हमारी माँ, हमारी मौसी, हमारी दादी, सब लोगों ने यही काम किया था. लोगों का मनोरंजन करने का काम हम करते थे. लेकिन अब हमें कहीं ना कहीं बदलना है. इस ज़माने के साथ हमें चलना है. हमें अच्छा नहीं लगता नाच गाना इस ज़माने में भी करना. तो फिर आप अपनी बेटी को क्यों ये सिखा रही थी? मैंने देखा बाहर खड़े होके। अरे हमने प्रयास भी किया कि ये सब छोड़ के कुछ अच्छा काम धंधा करे, सम्मान से इस समाज में जिंदगी जिए, लेकिन समझ कहाँ. ठीक है ना मैडम, आपको पानी चाहिए? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप ठीक तो हो? जी मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा जुकाम है ना इसलिए। अच्छा. तो हमने ये प्रयास भी किया था कि समाज में हम सम्मान से जिए, इज्जत भरी जिंदगी जिए, हमारे बच्चों को हम पढ़ाई के लिए अच्छी स्कूल में दाखिला दिलाए. लेकिन आपको समझ तो मालूम है ना, जी। अगर कोई अच्छा काम करना जाओ तो 10 जन टांग खींचने के लिए नीचे रहते हैं. वो तो सही है। लेकिन हमने प्रयास किया था, उसमें हम सफल नहीं हो पाए. इस बच्चे का फ्यूचर के बारे में हम दोनों ने सोचा था. ये मेरी बड़ी बहन है, मैं इसकी छोटी बहन हूँ. ये मेरी बेटी है. और इसकी ये बेटी है. तो आप ये सब नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते हम आगे से. लेकिन वो कौन सी क्लास में है आपकी बेटी? अब वो 7वीं कक्षा में जाने वाली थी. अरे जाने वाली थी मतलब आपने भेजा नहीं? नहीं. अरे नहीं, उसका वो बहुत बस हमारे बच्चे ना
उनका कोई दाखिला नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस उन्हें उनके कान में कुछ पड़े, कुछ अक्षर, कुछ शब्द, कुछ संख्या, इसके लिए बस हम उससे ले जाके ट्यूशन रखते में हैं। बिठाते थे उसको। बस। तो अब क्यों नहीं भेजते? अरे मैडम, आपको हम बताते हैं, आप बोल रहे हैं कि आपने वो अखबार में वो आई खबर हाँ। पढ़ी थी, लेकिन वो अखबार में जो आया ना, उसके भी पीछे बहुत सारी कहानी है हमारी। जी दीदी, मैं सबसे जानना पहले- चाहूंगी कि ऐसा क्या हुआ है। सबसे पहले हम आपको हमारी वो कहानी बताते हैं। हमें पता नहीं हमारे पिताजी कौन थे, कहाँ से आए थे, और हमने हमारे साथ उन्होंने क्यों छोड़ा, लेकिन हमारी मम्मी ने ही हमको जब हम बड़ा किया, हमारा पालन पोषण किया। ये जी। कला का उन्होंने हमें, मम्मी से हमने ये कला सीखी, उन्होंने हमको ये कला सिखाई। हमें बचपन से वही ट्रेनिंग दिया गया था, और उसके बाद कई गांव में जाके हम लोग ये कला का हम प्रदर्शन करते थे। लेकिन और हमारे देश की भी वो संस्कृति है लोगों का मनोरंजन करना। लेकिन क्या है ना कि बदलते ज़माने के साथ लोगों का एंटरटेनमेंट का और मनोरंजन का भी जो साधन होते हैं ना, जी। वो पूरी तरह से बदल गए, और हम जैसे कलावंत लोगों को उसकी परेशानियाँ, उसका जो भी दुष्परिणाम होते हैं ना, वो भुगतने पड़ रहे हैं। बात ये है कि लोगों का हमारी तरफ देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल गया। उनको लगता है, वो हमें एक कलाकार के रूप से नहीं देखते, वो हमें नाच गाने वाली कह के बुलाते हैं। ये तो नाचने गलत वाली बात है। तूने आज नाचा कि नहीं, थक गई क्या नाच के, आज यहाँ नाच वहाँ नाच, ये सब सुनना ये पड़ता सब था। कुछ तो और गलत ये बात है। छोटी थी ना, माना कि पिछले ज़माने से चलते आ रहे हैं, और हमने भी वहीं आगे चला है, लेकिन हमें भी अब लगता है कि हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी, हमें मान सम्मान से समाज में रह के ज़िंदगी जीनी है। देखो, ये मेरी बेटी है, मैं 17 या 18 साल की होगी तब मैं पेट से थी, तभी मुझे हुई है। उसके बाद से मैंने इसको लेके, मैं जिस गांव में जाती थी उस गांव में मैंने अपने बच्चे को ले जाती थी, वहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन करती थी, अपना पेट भरती थी। मेरी बहन मेरे साथ है उसी वक्त से। लेकिन हमने कभी ये सोचा नहीं था कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन जब से हमने देखा कि लोग हमारे साथ कैसा बर्ताव करते, किस जी। नज़रिए से देखते, तब हमें ये एहसास हुआ कि हमारे बच्चे के साथ भी वो बात नहीं होनी चाहिए। तब से हम 2 बहनें ने ऐसा निश्चय किया था कि हमें आगे से नाच गाना नहीं करना है। हमें अब इस गांव में रह के ही जो भी हमें कठिनाई आएंगी उसका सामना करना है, इसी गांव में रहना है, काम करना है और जीना है। इसीलिए मैडम हमने सोचे थे कि हमें अब से नहीं करना, इसलिए हमने सब वो काम धंधा हमारा जो था पहले से परंपरागत का, वो हमने छोड़ दिया, इस गांव में रहने लगे। लेकिन देखो ना, लोगों को अच्छी भी बात पसंद नहीं और जी, बुरी भी बात आज- पसंद नहीं। जी सही कह रहे हैं आप। उन्होंने ऐसा कहा कि तो आखिर नाच गाने वाले करने वाले, तो अगर हमारे गांव में रहेगी तो हमारे गांव के लड़कों को गलत आदतें लग जाएगी तुम्हारी वजह से, तुम बहनों की वजह से, तुम्हारी बेटी की वजह से, तो उनको हमारा इस गांव में रहना अच्छा नहीं लगता, सीधी बात बोलती हूँ। तो उनका ये कहना है कि एक तो हम इस गांव से निकल जाए, या फिर हमारा जो पहले का जो हमारा जो कला थी उसमें हम आगे का काम करें। ये तो गलत बात है ना दीदी, आप भी इसी गांव के नागरिक हैं आप। नहीं मैडम, वो क्या होता है ना कि हमारे जैसे जिस समुदाय के हम जो लोग हैं ना, हाँ। तो किसी एक गांव के नहीं रहते, जी, इस वो- गांव से उस गांव से, इसलिए हमें पता नहीं हमारा मूल गांव कौन सा है, जी। हमारे माता पिता मूल के कहाँ के थे। तो इस वजह से उन लोग, ये गांव के लोग हमें सपोर्ट नहीं करते। ना ही हमारी दीदी गई थी एक बहन जी के घर, वो बड़े खेत वाले हैं लोग, तो बहुत सारी औरतों को, गांव की औरतों को लेके जाते वो अपने खेत में। हाँ। हमारी बहन गई थी, हमारी छोटी बहन है, वो गई थी कि मैडम बहन जी हमको भी आपके खेत में काम काम दीजिए। दिलाओ। तो आगे उसने क्या बोला वही बताइए आपको। क्या फिर उसने इतना अपमान किया कि उसने डायरेक्ट मुझे बोला कि तू खेत में आके नाचने वाली है क्या, अब यहाँ तेरा धंधा शुरू करेगी क्या, यहाँ तेरा काम शुरू करेगी क्या। सब गांव की औरतें थे वहाँ, और उसने मेरा इतना अपमान कर दिया कि मैं वो सब छोड़ छाड़ के फिर मेरे बहन के पास आई और इसको बोला, लोग हमें इसी नज़रिए से देखते हैं, लोग हम यही ताना मारेंगे और हम मरते समय तक यही नाम हमारे से जुड़ा रहेगा, तो हम इस पे ही मरे, इस पे ही जिए और अपने बच्चे का भी गुजारा इसमें ही करें। तो हमने उसी दिन से ये ठान लिया। तो पिछले हफ्ते से हमने हमारे बच्चे को फिर से वो नाच गाने का, हमने सोचा अगर हमको काम नहीं मिल रहा है तो ये समाज हमारी बच्ची को भी कैसे काम देगा और कैसे इसको अपना मानेगा। तो हमने सोचा कि फिर से जो हमारा जो रहता है ना ग्रुप, हाँ। हमारा टीम, उसको फट बोलते जी, हैं। जी। तो उसको हम छोड़े थे, किसी से हमने संपर्क नहीं रखा था पिछले 3-4 महीने से।
लेकिन हमने सोचा कि फिर से हम अपने बच्चों को ऐसा प्रशिक्षण देते, उसको उसका प्रैक्टिस लेते डांस का वगैरह। और उसके बाद हमारे जो लोग थे ना जिनके साथ हम जी, काम जी। करते थे, हाँ। तो उनके पास हम इसको सौंप देंगे। फिर बाद में हमारे बाद इसको कौन देखेगा, वही लोग हैं ना देखने वाले, तो उन्हीं के साथ वो जाए और उन्हीं के साथ वो आगे वो कला का प्रदर्शन और करते ये रहेगा। अभी और ऐसी उम्र के लड़कियों को नाच गाना देखने में पब्लिक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। और जी। इनको अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलेगी। मेरी बेटी को भी अच्छी, हम 300-400 लेते तो ये हमारे ज्यादा लेगी, 200 ज्यादा लेगी, ये 700-800 रुपए लेगी। तो इसके लिए इसकी हम वजह सोच- से हम इसे भी सिखा रहे हैं अभी सब कुछ। हम सिर्फ हम नहीं है मैडम, हमारे जैसे और कई औरतें हैं, कई ऐसे कलाकार लोग हैं और ऐसे परंपरागत जो कला करते थे उनका भी यही मानना होता है। और कभी ना कभी उनको भी ऐसा लगता है कि हमें ये जो क्षेत्र है नाच गाने का, वो छोड़ के हमें भी सामान्य जीवन जीना जी। है। लेकिन समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए ना हम जैसे कि हमने सोचा था कि हमें अब वो नहीं करना, लेकिन फिर से हमें वही दिक्कत आने लगी, समाज ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम फिर से उसी कला की तरफ जा रहे हैं। हमें लगता था कि हमारे बच्चे को हम और वो सिखाए कहते हैं ना पढ़ाए, घर का भूला शाम को घर लौट ही जाता है, उस तरह हमारी ऐसा तो situation हमारी हालत हो गई। आपको ये सब छोड़ना था लेकिन आपको फिर से वही करना हम पड़ इस रहा है। दलदल से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन फिर से हम इस दलदल मासी ऐसा क्यों बोल रहे अरे हो? दीदी, मत रो आप। अरे दीदी आप मत रोइए, मैं आई हूँ ना, आप मैं क्यों जरूर रो कुछ रहे? करूंगी आपके लिए। हमारे भी घुटन होती है यार, लेकिन अरे- हम बाहर निकलने का प्रयास करते, लेकिन फिर से हम इसमें आ गए। अरे दीदी, आपने बेटी के बारे में सोचिए ना, वो भी रोएगी फिर। शांत हो जा बेटी, तू शांत हो जा। अरे दीदी, अरे प्लीज आप लोग शांत हो जाइए ना, मैं हूँ ना, मैं आपके लिए जरूर कुछ करूंगी। दीदी आप नहीं जानते हम लोगों का दर्द। अरे दीदी आप टेंशन मत लीजिए ना, मैं आपके लिए काम करने के लिए आई हूँ, मैं आपके लिए काम करूंगी, मैं आपको जरूर कुछ हेल्प करूंगी मेरी तरफ से। लेकिन हम क्या कर सकते हैं मैडम इस अवस्था में ऐसे? मैं तो वैसे तो कुछ बता नहीं पाऊंगी अभी, मैं आपसे फिर मिलने के लिए आऊंगी, लेकिन मैं इतना तो जरूर कहूंगी कि मैं आपके बेटी के पढ़ाई के लिए कुछ कर सकती हूँ। हाँ, मैं जिस एनजीओ में काम करती हूँ वो एनजीओ बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करती है। अच्छा। हाँ, तो मैं आपके बेटी को मेरे साथ लेकर जाना चाहूँगी अगर आप इजाज़त दे तो, और मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊँगी और उस एनजीओ में रखूँगी। वहाँ पर उसे खाने के लिए, रहने के लिए सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, और उसे उसका पढ़ाई का खर्चा भी नहीं होगा। देखिए हमारे लिए कुछ न किया आपने, लेकिन इसके लिए तो कुछ किया ना, तो बड़ी मेहरबानी होगी। और अगर आपकी बेटी पढ़ेगी तो वो जरूर आपके लिए कुछ करेगी, और मैं आपके लिए भी कुछ करूँगी। मैं आपको शहर में कहीं काम ढूंढूंगी, तो क्या आप आएंगे शहर में? हाँ चलेगा। लेकिन हमको क्या लगता है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, शहर में हमको कौन काम देगा ना? अरे आपके लिए अगर दीदी देखो ना, गांव में हमको कोई काम नहीं दे रहा तो शहर में कैसे देगा? दीदी वो शहर है, वो शहर है। मैं आपके गांव के ग्राम पंचायत में बात करूंगी, अगर वो फिर भी नहीं माने तो मैं आप लोगों को शहर लेकर जाऊंगी। हाँ, लेकिन उससे पहले ना इसी गांव में हमको कुछ मिला तो जी फिर जी, ठीक होगा। और हम हाँ, आपके गांव की जो ग्राम पंचायत है ना, हम उसमें जाएंगे और आपके लिए बातचीत करेंगे, और आपके गांव के सरपंच जी से भी बात करेंगे, और हम उनके विचारों में परिवर्तन लाएंगे। और अगर ग्राम पंचायत में से भी कुछ नहीं हुआ ना, तो अलग अलग तरह की प्रशिक्षण है, जैसे कि कपड़े सिलाई मशीन की है, और ब्यूटी पार्लर का है, मेहंदी कोर्स है, बहुत सारे कोर्स है, आप वो सब कर सकते हैं। अच्छा, तो हाँ। क्या उससे रोजगार मिलेगा? हाँ, उसमें बहुत अच्छा रोजगार मिलता है दीदी, धूप खेत में जाकर काम करने से वो अच्छा ही है। अरे हाँ, मैंने भी सुना है वो ना बहुत तरह तरह के प्रशिक्षण होते हैं। हाँ। वो प्रशिक्षण लेने के बाद ना हमको उससे रोजगार मिलता है और उससे हमारी कमाई भी बहुत अच्छी होती है। हाँ दीदी मुझे ऐसा लग रहा है बहन कि क्यों हम लोगों के घर पे जाके दर बदर भटके, तो ऐसा लग रहा है कि हम ये मैडम जो कह रहे हैं ना, इसका सुन के कुछ प्रशिक्षण ले लेते हैं और उससे काम मिल जाएगा हमको। और मुझे आपको अच्छी सिलाई भी आती है हमारे तो। आती है मेरे को सिलाई। हाँ, और आपको प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, आपके लिए वो प्रशिक्षण मैं अरेंज करती हूँ। ठीक है मैडम, बहुत ऐसा आप सिर्फ वो प्रशिक्षण लीजिएगा। वो तो कीजिए, लेकिन सबसे पहले इसकी पढ़ाई के लिए कुछ जी जी, मैंने कहा ना, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी और उस एनजीओ के माध्यम से इसके लिए सब कुछ करूंगी। उसके रहने का, खाने का कोई खर्चा नहीं होगा, वो पूरा एनजीओ करेगी, और वो स्कूल भी जाएगी। जी जी, वो भी बड़ी होगी, वो भी एक दिन मेरी जैसे काम करेगी। बहुत ऐसा होगा अगर आप हमारे लिए इतने देखो सब ना, ये हमारे जीवन में आज हमारे घर में एक भगवान की तरह आई। अरे दीदी ऐसी बात नहीं है, मेरा काम ही यही है। नहीं, सबसे पहले तो हमें अपने बच्चे का जो आपने कहा ना, हमें जो मार्ग दिखाया,
वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अरे और दीदी दूसरी बात आप मेरी बड़ी बहन की जैसी है, आप ऐसी बात मत कीजिए। और दूसरी बात ना ये है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो हमने आपको बताया हाँ। कि हमें उस दुनिया में फिर से नहीं जाना है, जी। हमें इस दुनिया में इंसान के जैसे रहना है। जी और यहाँ पे रहने के लिए हमारा भगवान ने हमें पेट दिया है, वो जी। चलाने के लिए कुछ कमाना तो पड़ेगा। जी जी और बिल्कुल। कमाने का हमें कोई साधन ही नहीं था, कोई हाँ। चांस भी नहीं देता था। लेकिन आपने जो हमें बताया ना कि हमें ऐसे प्रशिक्षण लेके कुछ दिनों का फिर से हम अपना अपना खुद का पैरों पे खड़े हाँ, रह सकते हैं, कमा सकते हैं, लोगों के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जी, अब आपको फिर से ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत बढ़िया आप सामान्य नागरिक की तरह रह सकते हैं जी मैडम। और आप भी अब उनकी तरह जीवन जीने लगोगे। जी मैडम, ये बड़ी बात होगी हमारे लिए। ये बहुत अच्छा हुआ, हम फिर से घुंघरू नहीं पहनना चाहते। जी जी, अब आपको फिर से घुंघरू पहनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलो दीदी, अब मैं आप टेंशन मत लीजिएगा और आप ये प्रैक्टिस बंद कर दीजिएगा। हाँ। मैं कल आऊंगी और उसे अपने साथ लेके जाऊंगी। हाँ, और हमें बताना कि हम कौन सा रोजगार ले सकते हैं। हाँ हाँ, और आप ना वो सब हमें ऐसा रोजगार चाहिए जिससे ना वो ज्यादा दिन भी ना चले, वो 3 महीने में ना हमें वो प्रशिक्षण हम ले लेंगे, जल्दी से जल्दी लेंगे। और हाँ, हमारा हाँ। गुजारा भी हो जाएगा हाँ, उससे। उससे हमारा जी, गुजारा जी। भी हो जाए, फिर किसी को पैसे मैं कल ही मांगने की सारा जरूरत इंतजाम करके फिर से वापस आऊंगी। ठीक है मैडम, चलो दीदी। नहीं चलेगा। ख्याल रखना। जी, और धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी और मेरी बात मानी और मुझ पर विश्वास करके आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेज रहे हैं इसलिए। नहीं दीदी, हमें तो सिर्फ इसका उसका भविष्य भविष्य अच्छा हमें देखना अच्छा है। चाहिए। हाँ, वो आप अपनी बेटी के भविष्य के बारे में जैसे सोचती है वैसे अगर आपकी जैसी बाकी की महिलाएं उन्होंने भी सोचा तो हम उनके बच्चों के लिए भी कुछ कर पाएंगे दीदी। अगर आपके नज़र में ऐसी कोई महिलाएं होंगी तो आप मुझे उनके बारे में बता दीजिए, मैं खुद उनसे जाकर मिलूंगी और उनके बच्चों के लिए भी काम करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। चलो उनके बारे दीदी। में भी हम आपको बताएंगे। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद दीदी। चलो चलो बेटा। अरे कितना अच्छा हुआ ना, हमारे पास आज दीदी आई। और यह शहर जाने वाली पढ़ाई करने के लिए ये कितनी बड़ी बात है अरे हमारे बच्चे। लिए। आप दोनों को छोड़ के कैसे रहूंगी? अरे बेटा देख, हमने जो दिन देखे हैं ना वो तू नहीं नहीं, देखना, तू मत ये देखना। दुनिया वो बहुत खराब है। हमने तुझे नरक बहुत झेला है, पढ़ा। नरक। सिर्फ लोगों को दिखता है कि ये मेकअप करती है, बाल भी बनाती है, अच्छे कपड़े पहनती है, नाच गाना करती है, लेकिन वो जिंदगी जैसे दिखती है वैसे नहीं है। जिंदगी नहीं, वो नरक है। दूसरा वो नरक ही है। लोग दुनिया अच्छे से बहुत बात ताने मारती है। हाँ, लोग अच्छे से बात अच्छे नहीं से करते, बात नहीं अच्छे से करते, नहीं अच्छे से नजरिए देखते। से नहीं देखते। बेटा तुझे भगवान ने बहुत सही राह पे अब ला के छोड़ा है। तू सिर्फ आगे बढ़, हम तेरे पास हम है, तेरे तेरे साथ साथ हैं। है। ठीक है मासी। तू जाएगी, पढ़ाई करेगी, उसको दीदी जो भी कहेगी वो सुनेगी। और दिल लगा के पढ़ाई कर बेटा, ठीक है। हमारा सपना तो था तो अच्छा से पढ़ाई करके किसी दफ्तर में तो अच्छे से नौकरी करना, ठीक है। और हम दोनों भी वो प्रशिक्षण लेंगे, वो जो दीदी बोली वो, और हम भी काम शुरू करेंगे, तेरे को पैसे भी भेजेंगे, हम मिलने में आएंगे तुझसे। हाँ, अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। अब सब जाऊंगी देर से ही भगवान ने हमारी सुनी। और हम नहीं ना हम खुद सीखेंगे ना इसको कुछ सिखाएंगे, बंद हुआ आज से वो बंद। पूरी तरह से घुंघरू भी दिमाग से बेच डाल दी निकाल दे, नहीं, वो- फेंक दे वो घुंघरू वगैरह सब कुछ। अब सामान्य नागरिक बन के जिएंगे, किसी को मदद मांगने की ज़रूरत नहीं। लोग अपने आप अपना नज़रिया बदल देंगे हमारी तरफ देखने का। जी दीदी, आप सही बात करेंगे। चलो बेटा, चलो हम कुछ तैयारी करते हैं, जाके बाजार से इसके लिए कुछ कुछ लाते तो हैं लाते, कल चलो। के लिए। चलो दोस्तों, जैसे कि हम सब ने देखा कि उस गांव में कलावंत महिला थी और उनकी क्या क्या समस्या थी, लेकिन उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो तो गलत बात थी ना। हम सब जानते हैं, जैसे हम इंसान है वो भी इंसान है, लेकिन उनकी वो कला है, उनका वो पेशा है, तो हमें उन्हें उस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये तो गलत बात है। जैसे ये मुझे समझ में आ रही है, आप लोगों को भी ये समझ में आ जानी चाहिए थी। जैसे और अब कोई बात नहीं है, अब हम अपना नज़रिया बदलने की कोशिश करेंगे और उन्हें भी हम आम आदमी की तरह देखने की कोशिश करेंगे। जब हमने उन महिलाओं से बात की तब हमें समझ में आया उनके बेटे की शिक्षा की चिंता उन्हें सताए जा रही थी। तो जब हमने उनसे बात की तो मैंने उनसे कहा कि हमारी एनजीओ है और हमारी एनजीओ बच्चे की शिक्षा पर ही काम करती है। तब वो उनकी बेटी को हमारे साथ भेजने के लिए तैयार हो गए और अब मैं उन्हें हमारे एनजीओ में दाखिला देने वाली हूँ, उनके बेटी को, और उनके बेटी का पूरा खर्चा हमारी एनजीओ उठाएगी और उन्हें भी आम आदमी की तरह रहने का मान सम्मान दिलाएगी और उनके बेटी का शिक्षण का पूरा खर्चा हमारी एनजीओ उठाएगी। और वो जो कलावंत महिला है उन्हें भी हम सिलाई मशीन का
प्रशिक्षण देने वाले हैं और ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण देने वाले हैं, जिससे वो आम आदमी की तरह रहे और सामान्य जीवन जी सके। और इस तरह हमने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड यूज़ करके कम्युनिकेशन, ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग, हिस्ट्री टेकिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी, ट्रस्ट बिल्डिंग, इन सारे स्किल का उपयोग करके कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस सफल किया।